अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो आप लोगों को स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं कि माँ ने ऐसे किया है, माँ ने वैसे किया है, आज एक मैं लेकर आई हूँ कहानी एक माँ की जो बेबस और मजबूर है और अपने बच्चों की तालीम और ख्वाहिशात के आगे मजबूर है कि वो अपने वीडियो बना के यहाँ आप सबके सामने पेश करें। ये उनका छोटा सा घर है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये उनके घर की हालत आपके सामने है। एक कमरे में ये गुजारा कैसे करते हैं और ये इनका किचन दिखाने जा रही हूँ मैं आपको। ये उनका सहन है, सहन इनका कच्चा है ये और ये उन्होंने जो किचन बनाया हुआ है वो एक खुद से ऊपर लकड़ियाँ रख के ऊपर तरपाल डाली हुई है और थोड़ा सा उन्होंने वो कपड़े डाले हुए हैं। ये इनका किचन है आपके सामने, ये देखें किचन की ये हालत है। नीचे से देखें, ऊपर से देखें, ये आपके सामने है। ये देखें, कोई सिस्टम नहीं है। गर्मी में, इतनी गर्मी में वो यहाँ पे खाना बनाती हैं। दोपहर के बाद एक ही कमरा है, 12 बजे के बाद उसमें भी धूप चली जाती है और घर का सहन कच्चा है। बारिश होने के बाद इसमें पानी खड़ा हो जाता है। ये किसी ने रेत डलवा के दिया है इनको, जो इन्होंने अपने घर में डालना है। ये इनका एक कमरा है, कमरे में ही सारा कुछ उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं बच्चों के लिए और एक बेड है वहीं पे पलंग। और ये फ्रिज किसी ने इनको दिया हुआ है कि चलें आप गुजारा करें। ये बस हर कोई यानी कि मदद कर देता है थोड़ी बहुत। जो अल्लाह के लोग हैं, नेक लोग हैं, जो इनकी मदद कर देते हैं। ये पंखा जो आप छत पे देख रहे हैं ये भी किसी, तो आप ये पंखा वापस कर दीजिएगा। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो जितनी हो सके आप लोग वायरल करें, शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है इस वीडियो को जितना हो सकता है वायरल करें ताकि इनकी मदद हो जाए। चाहे माली हो जाए, चाहे आप लोग इनके घर के हवाले से कोई मदद कर दें। मैं तो गुजारिश ही कर सकती हूँ और उनकी तरफ से भी आपको गुजारिश कर सकती हूँ कि इनकी थोड़ी मदद की जाए और ताकि ये अपने घर को थोड़ा सा बेटर कर लें। पानी का कोई निकास नहीं है, सहन नीचे इनका छोटा है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम के आगे पर्दा लटकाया हुआ है इन लोगों ने और छत भी नहीं है वॉशरूम की और कर्टन भी ऐसा है। ये मोटर भी किसी ने इनको लगवा के दी है। उनका भला हो, उनको दुआएं देती हैं कि जिसने हम लोगों को मोटर लगवा के दी, जितने उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है। अभी मैं उनका इंटरव्यू भी लूँगी आपके सामने, फिर आप उनको देखिएगा। ये बच्ची है, ये देखें इनकी है ऐसे। बस अल्लाह ताला इनको ज़्यादा ज़्यादा अता फरमाए। ये बेटा है, एक छोटा बेटा है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और ये पढ़ते हैं। आज फिर मैंने इनको बोला जो बच्चे दूसरे आपके कहीं और ट्यूशन जा रहे हैं तो उनको भी मेरे पास ही ट्यूशन के लिए भेज दें। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे से भी रहा ना गया। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और दिल अंदर से रोता रहा और आंखों से भी आंसू जारी हुए और वो भी रोएंगे और शुक्रिया अदा करती रही बार-बार कि आपने मेरा इतना साथ दिया। मुझसे जितना होता है मैं इनका साथ देती हूँ। पहले तो टीचर दरवाज़ा भी नहीं ये भी मैंने 20-20 रुपये वाली कमेटी डाल के 5,000 का लिया।
हाँ जी, अली रज़ा, आप फिर आपकी स्टडी 8 में हो गए हैं आप, तो आप क्या करना चाहते हैं आगे, क्या बनोगे बड़े होकर? मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। फौजी बनना चाहते हैं आप? तो फिर अब आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? मेरा भी दिल करता है मैं भी अच्छे स्कूल में जाऊँ, अच्छी पढ़ाई करूँ, मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूँ, अच्छे नंबर लूँ, अच्छी पोजीशन लूँ, हाँ जी। मैं अच्छे स्कूल में भी जाऊँ, कैसे बनेंगे आप? अच्छी तालीम हासिल करके, अच्छे स्कूल में जाके, अच्छी पोजीशन लेके। जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मिडिल क्लास में पढ़ती हैं। तो आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? कोई डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं? डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं आप? शौक है आपको डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा? आप इस एक कमरे में कैसे गुजारा करती हैं? देख लें, इसीलिए तो कमरा कबाड़ खाना बना हुआ है। एक कमरे में गुजारा करना 4 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो इसी में रहना, इसी में खाना, इसी में पीना है, सारा कुछ। हाँ जी। तो ये बाहर का सीन भी आपका ऐसा है। तो बारिश जब आती है तो फिर क्या करती हैं आप? बारिश का पानी भी अंदर आ जाता है, फिर बाद में हम कपड़ों के साथ निचोड़ के बाहर निकालते हैं। तो टीचर पूरा दिन धूप अंदर रहती है। अभी 12 बजे के बाद धूप अंदर आ जाएगी, कमरा इतना तप रहा होगा कि बच्चों का ना बाहर जाने का होता है तो ना अंदर। ये बेचारे ऐसे बिलक रहे होते हैं। तो आप काम करती हैं? जी, मैं दो घरों में काम 2 करती घरों हूँ। में काम करती हैं। 2 घरों में से आपको कितना मिल जाता है? एक घर से 2000, एक घर से 1500। तो 3,500 में आपका मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे आप पूरे घर को कैसे चलाती हैं? टीचर कभी आप दे देती हैं, तो कभी वो जो मेरी ओनर है वो दे देती है। एक ये बहुत अच्छी है जिसके घर में काम करती हूँ, तो यही दे देती है। तो आप घर का राशन वगैरह 3,500 में करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो 500 में 300 का तो घी आ जाता है, ऑयल आ जाता है। तो बाकी खाने पकाने का कैसे सिस्टम करते हैं? वो मेरा एक राशन का भाई, क्या सिस्टम है आपका? वो मेरा एक बड़ा भाई है, वो ना परमानेंट उसने महीने का कर दिया कि एक महीने में ना वो यहाँ पे किसी दुकान पे मेरा राशन लगवाया हुआ है 1500 2000 का। वो मैं वहाँ से वो राशन वगैरह ले लेती हूँ, जो मेन चीज़ें होती हैं, बाकी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। सही। तो ये बच्चों के स्कूल जाने का क्या सिस्टम है, क्या करते हैं बच्चे, कैसे आप मैं इनको स्कूल का सिस्टम करवाती हैं? टीचर गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे तो 20 रुपये फीस ही होती है। वो भी जब कभी कभी इकट्ठी 100 रुपये मांग लेते हैं, तो सच्ची में 100 रुपये इसकी, 100 रुपये उसकी, 100 रुपये छोटे की और इसकी भी उतने ही 100 रुपये। तो एकदम से वो फीसें मांगते हैं मुझसे, ये 100 रुपया देना भी बड़ा भारी होता है। 3,500 में पूरा महीना चलाना और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना बहुत मुश्किल है। ईद त्यौहार पे फिर क्या करते हैं आप? वो मैं कोई दुपट्टा देख लेती हूँ तो इसका सूट बना देती हूँ, कभी आप उसका सूट बना देती हैं तो इसके साथ इसका भी सूट बना देती हैं। तो ये तो वो जो ओनर है वो ले देती है इस छोटी के, और बेटे के उसके बेटे के उतरे हुए पहन लेता है जी। और आपके हमसाए आपके साथ ताउन करते हैं? नहीं टीचर, सभी ऐसे ही हैं, सभी कोई इतना हैवी नहीं है, सभी अपने घर को चला रहे हैं, मजदूर है। तो फिर वो कहते हैं हम अपने घर को चलाएं या तुम्हारे घर को चलाएं। मेरी बाजी मेरी कफालत करते हैं, कभी कभी पैसे भेज देती हैं, जब मैं बोलूँ तो वो पैसे भेज देती हैं, तो कभी छोटी बहन भेज देती है, तो बस ऐसे गुजर बसर होता है। हाँ जी। सही। तो आपका एक बेटा है, 2 बेटे हैं? 2 बेटे, 2 बड़ा बेटा क्या करता है? 8वीं में अभी 8वीं में होगा। अभी 8वीं में हुआ है। हाँ जी। तो अब वो स्कूल में जा रहा है, कैसा पढ़ रहा है स्कूल में? टीचर जब ये प्राइवेट में था तो बड़ा अच्छा था, इसकी परसेंटेज भी बड़ी अच्छी थी। अब ये गवर्नमेंट में है तो ये 80 से भी नीचे है। 80 से भी नीचे? वहाँ पे बड़े लापरवाह हैं, खुद ही ये बाहर निकल जाते हैं,
कोई किसी का हाल नहीं पूछता। वहाँ अगर बच्चे को रोलना हो ना तो वहाँ पे भेज दें। गवर्नमेंट स्कूल हाँ जी। लेकिन अब सुनने में आया था गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत सख्ती हो रही है, बच्चों पे बहुत तवज्जो हो रही है, फिर ऐसा क्यों है? टीचर तवज्जो हो रही होती तो ये बाहर निकलता, स्कूल से बाहर निकल जाते हैं ब्रेक टाइम, उसके हाँ बाद। जी, ये तो मुझे भी पता है कि स्कूल में इतनी ज़्यादा, मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ता है ये बच्चा, तो स्कूल में इतनी तवज्जो नहीं है, जो मैंने करवा दिया सो करवा दिया, पूरी इनको काम छुट्टियों में। अदरवाइज स्कूल से कोई काम नहीं मिलता था, बहुत ही कम शाज़ो नादर काम मिलता था। और एक दो सवाल जैसे प्रेप क्लास के, हम लोग प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो प्रेप क्लास के जैसे सिलेबस होता है, तो गवर्नमेंट का भी वैसे ही यहाँ पे सिलेबस है, कोई और ये हिसाब हाई सिस्टम क्लास नहीं का है। होता है। ये 7th क्लास में बच्चा है और इसका सिलेबस कुछ भी नहीं है। ससुराल वालों का स्टार्ट किया, आपके ससुराल वालों का कैसा रवैया आपके साथ, आप वो आपको ताउन करते हैं या नहीं करते? टीचर ससुराल में जस्ट एक देवर है, जब वो ठीक था तो वो मुझे धक्का देने के चक्कर में ही था कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का हो तो। और अब उसकी टांग कटी हुई है, टांग टूटी हुई है, तो खाना भी इधर से ही जाता है। खाना भी इधर से जाता है ससुराल वालों को? हाँ जी। तो वो खुद क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं करते, उसके- ये सारे भाई कुछ नहीं करते। तो ये नशा करने के लिए इनको पैसे चाहिए होते हैं? हाँ जी। वो तो इनके पास आ जाते हैं, लेकिन किसी और को खुद के खाने के लिए या किसी को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। नहीं। बहुत गलत बात है।